शिक्षक साथियों के ट्रांसफर हो जाने के उपरांत अब इनके रिलीव होने या फिर ज्वाइन होने की जो कार्रवाई है, सारी कार्रवाई ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसी शिक्षक साथी का ट्रांसफर जिले के भीतर हुआ है या फिर जिले के बाहर हुआ है, एक जिले से दूसरे जिले में, तब ऐसी कंडीशन में शिक्षक साथियों को कैसे रिलीव होना है और कैसे ज्वाइन करना है, इसकी पूरी प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में, यदि जिले के भीतर ट्रांसफर हुआ है या फिर जिले के बाहर भी ट्रांसफर हुआ है, दोनों ही कंडीशन में शिक्षक साथियों का जो ट्रांसफर आदेश है, इसकी जांच की जाएगी कि इन्होंने किस बेस पर ट्रांसफर लिया है। जैसे आपको पता होगा कि ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते समय 4 प्राथमिकता के क्रम दिए गए थे, जिसमें पहला बिंदु दिया गया था कि परिवार में किसी सदस्य का गंभीर रोग से ग्रसित होना, इसके पश्चात पति या पत्नी का शासकीय सेवक होना, साथ ही महिला लोक सेवक का विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होना, और चौथा बिंदु इसमें दिया गया था कि लोक सेवक की नियुक्ति निःशक्त कोटे में होना। तो इस प्रकार से यदि 4 जो बिंदु है, इनमें से कोई भी बिंदु शिक्षक साथियों ने सिलेक्ट किया होगा तो इससे संबंधित दस्तावेज इन्हें लगाना होगा अपने संकुल में, क्योंकि संकुल के द्वारा इनके ट्रांसफर ऑर्डर की जांच की जाएगी कि इन्होंने जो जानकारी दर्ज की है वो सही दर्ज की है। और यदि शिक्षक साथी की जो जानकारी है वो गलत पाई जाती है, तब इसकी सूचना संकुल के द्वारा डीओ कार्यालय में दी जाएगी, जिसके आधार पर इनका जो ट्रांसफर आदेश है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि संकुल के द्वारा इन्हें कैसे रिलीव करना है। तो इसके लिए एजुकेशन पोर्टल में सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के उपरांत कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें ट्रांसफर का जो ऑप्शन दिया है टीचर ट्रांसफर का, इससे भी आप रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप तो सीधे इसी ऑप्शन पर आपको आना होगा। तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो कि संकुल के द्वारा कर्मचारियों को रिलीव किया जाएगा। अब रिलीव करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन रिलीविंग आदेश प्रबंधन। अब जैसे ही कर्सर हम इस पर लेकर जाते हैं तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कार्यमुक्त हेतु लंबित लोक सेवकों की सूची। आपके संकुल अंतर्गत जितने कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने कर्मचारियों को आपको रिलीव करना है, इनकी जांच करना है। अब रिलीव करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आपको रिलीव करना है तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है लोक सेवक को रिलीव कर ऑनलाइन कार्यमुक्त आदेश जारी करें, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वहीं पारस्परिक या प्रशासनिक ट्रांसफर यदि हुए होंगे तब आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके कर्मचारी को कार्यमुक्त करना है। जैसे उदाहरण के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण यदि किसी कर्मचारी का हुआ है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां पर कर्मचारी का जो यूनिक आईडी है वो दोनों बॉक्सों में सेम फिल करना है। इसके उपरांत इनका जो ट्रांसफर ऑर्डर नंबर है वो दोनों बॉक्सों में आपको फिल करना होगा, और लोक सेवक की जानकारी देखें इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कर्मचारी की जानकारी ओपन हो जाएगी। साथ ही ट्रांसफर के लिए इन्होंने कौन कौन सी जानकारी दर्ज किया है वो सारी जानकारी इसमें ओपन होकर आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी ने जो जानकारी दर्ज की है वो यहाँ बॉक्स में प्रदर्शित हो रही है। अब चारों ही पॉइंट में कर्मचारी ने 9 दर्ज किया है, तो इसमें ज्यादा कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सीधे रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई जानकारी ज्यादा दर्ज नहीं किया है। अब यदि इसमें से किसी में यस आता है तब आपको संबंधित पॉइंट के जो दस्तावेज हैं वो चेक करना होगा। मान के चलते हैं कि पहला जो ऑप्शन है कि क्या लोक सेवक स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से ग्रसित है, इसमें यस आ रहा है, तब इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो संकुल के द्वारा जांच किए जाएंगे। और यदि दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं तब ऐसी कंडीशन में संकुल को इसकी सूचना डीओ कार्यालय में देना होगा। अब जांच के उपरांत सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको सिंपली भार मुक्त तिथि जो रिलीविंग डेट है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है, और भार मुक्त के लिए रिमार्क यदि आपको टाइप करना हो तो यहाँ पर कुछ आप रिमार्क कर सकते हैं। इसके पश्चात नीचे आप देखेंगे कि 2 घोषणा दी गई है कि मेरे द्वारा विषय समूह की जांच कर ली गई है, जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना है, और दूसरा मेरे द्वारा स्थानांतरण आदेश का अवलोकन कर लिया गया है, जो चेक बॉक्स है इस पर टिक कर दें, और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके आपको लोक सेवक को रिलीव करना होगा। जब आपके द्वारा कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाएगा, इसके उपरांत इसका एक कार्यमुक्ति लेटर ऑनलाइन ही जनरेट होगा। जो रिलीविंग ऑर्डर है वो ऑनलाइन जनरेट होगा, जिसका प्रिंट आपको लेना है, और कर्मचारी को भी इसका एक प्रिंट आपको देना होगा।
साथ ही संकुल में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कर्मचारियों को रिलीव कर चुका है। इसके लिए आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन कार मुक्त आदेश जारी किए गए लोक सेवकों की सूची। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितने कर्मचारियों को रिलीव कर दिया है। जब आपने कर्मचारी को रिलीव कर दिया, इसका प्रिंट आपने कर्मचारी को दे दिया। अब कर्मचारी का यदि ट्रांसफर जिले के भीतर हुआ है तो संबंधित संकुल में कर्मचारी को जाना है। जो रिलीविंग ऑर्डर ऑनलाइन जनरेट हुआ है, इस रिलीविंग ऑर्डर को, अपने ट्रांसफर ऑर्डर को और अपने दस्तावेजों को लेकर जहां संकुल के द्वारा इन्हें ऑनलाइन ज्वाइन कराया जाएगा। ऑनलाइन ज्वाइन के लिए आप देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन, इस ऑप्शन से संकुलों के द्वारा ज्वाइनिंग दर्ज कराई जाएगी। जैसे इसमें जो सेकंड ऑप्शन है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ज्वाइनिंग इसमें होगी, और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें पारस्परिक या प्रशासनिक जो ट्रांसफर हुए हैं इनके लिए ज्वाइनिंग की जाएगी। तो कर्मचारी जब रिलीव हो गए तो अगले संकुल में जाकर इन्हें इस ऑप्शन पर क्लिक करके ज्वाइन कराना होगा। अब ज्वाइन कराते समय संबंधित संकुल का, जो पूर्व का संकुल है, वहां का रिलीविंग ऑर्डर लगेगा, इनका ट्रांसफर ऑर्डर लगेगा और इनके जो दस्तावेज हैं इसकी एक बार पुनः जांच की जाएगी। इसके उपरांत संबंधित संकुल के द्वारा इन्हें ज्वाइन करा लिया जाएगा यदि जिले के भीतर कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तो। और यदि जिले के बाहर कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तब ऐसी कंडीशन में कर्मचारी को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग देना होगा। आप देख सकते हैं जैसे जो आदेश है, आदेश में भी इसका उल्लेख किया गया है। जैसे हम आदेश देखें तो आदेश का एक बिंदु दिया गया है कि स्थानांतरित लोक सेवक नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अगले कार्य दिवस पर स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा तथा इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। तो इस प्रकार से यदि दूसरे जिले में कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तो इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना होगा, जहां से इनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई जाएगी और इसके उपरांत संबंधित संस्था में इन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा। और जब कार्यभार ग्रहण कर लिया जाए इसके उपरांत इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से बीओ और डीओ कार्यालय में देना होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यदि किसी कर्मचारी का जिले के भीतर ट्रांसफर हुआ है तो इन्हें अपने संकुल से रिलीव होना है और नवीन संकुल में अपनी ज्वाइनिंग दे देना है। लेकिन जिले के बाहर यदि कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तब ऐसी कंडीशन में आपको अपने संकुल से रिलीव होना है और इसके उपरांत नवीन जो जिला है जहां आपकी पदस्थापना हुई है उस जिले के डीओ कार्यालय में आपको अपनी उपस्थिति देना होगा, जहां से आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई जाएगी और इसके उपरांत संबंधित संस्था के लिए आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अपने वर्तमान जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर लें। हो सकता है कि संकुल के द्वारा रिलीव कर देने के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको इसकी सूचना देना पड़े। ये थी ऑनलाइन रिलीविंग और ज्वाइनिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।